सुबह लगता है शाम को पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और जब रात को पढ़ने बैठता हूँ तो थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। अभी केवल दिन बर्बाद हो रहा है, कुछ साल के बाद इसी आदत की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए समय रहते संभल जाओ, इस आदत को सुधारो, वरना बहुत ही पछताएंगे आप। सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित ही होती है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। सफलता पाने के लिए हमेशा पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे ही दिन रात लड़ना होगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसीलिए रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। जिन्हें आपको गलत समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी मेरे जिद्दी हैं। ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं मुझे, लेकिन पढ़ लेंगे। सुना है माँ का सपना यही पूरा करेगी। इसीलिए वक्त किसी को उतना ही दो जितना जरूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी ना आपका वक्त रहेगा। जिन्हें खुद पर यकीन होता है वो सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन चापलूसी किसी की भी नहीं करते। जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता वो इज्जत किसी की भी नहीं करते, और चापलूसी सबकी करते रहते हैं। परिवर्तन से कभी ना डरे, जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। इस जीवन में हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। श्री आचार्य चाणक्य ने कहा है, शिक्षा, धन और सफलता धीरे धीरे प्राप्त होती है। शुरुआत में हो रहे कम लाभ को देखकर प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना, जल की एक एक बूंद से दरिया बनती है। जो व्यक्ति वक्त पर पसीना नहीं बहाता वह बाद में आंसू बहाते हैं। इसीलिए समय रहते हर काम कर लेनी चाहिए। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजरी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अपनी पढ़ाई के लिए जिद्दी हो जाओ। जब तक यह चैप्टर पूरा नहीं करूंगा, ना मोबाइल यूज करूंगा, ना बाहर जाऊंगा, ना किसी से बात करूंगा, और ना ही सोऊंगा, ना खाना खाऊंगा। जब तक अपनी पढ़ाई को लेकर आप इतने जिद्दी नहीं बनेंगे, तब तक आप स्टडी में कुछ बेहतर अचीव नहीं कर पाएंगे। मन में जो है साफ साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। सक्सेस तो बस एक ही कला पर निर्भर करता है, और वह है हार्ड वर्क। जिसने हार्ड वर्क किया, सक्सेस एक न एक दिन उसकी कदम जरूर चूमेगी। मान लीजिए आप एक बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनाने में एक दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करेंगे? आप वहां बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं, आप दूसरी बस लेंगे और वहां से उसी वक्त निकल जाएंगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते, आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। इसीलिए किसी भी नए बदलाव से ना घबराएं, हर परिवर्तन का डटकर सामना करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगी तो कुछ सफल होने की गुण सिखाएंगी। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के लिखे हुए फैसले को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन किसी दूसरे के नजर से देखो, जो तुम्हारे पास है बहुत कुछ है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से एक प्रश्न पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है, तो स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद का खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इन्हें अपने जीवन में उतार कर जरूर देखें, आप बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए राज की बातें।